तो करीब 3 दशक के बाद यानी कि 1993 के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार हिंदुओं को मिल गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बनाकर लाई है और जिस तरह से ये उसी तरह का आदेश है जिस तरह से राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ताला खुलने का आदेश दिया था, ये उसी तरह का आदेश है। इसको हम इस तरह देखते हैं कि वो कानून को और लुक करके स्पेशल वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और सन 1937 का फैसला, सन 2022 में जो वकील कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो एसआई की रिपोर्ट है, सबको ओवरलुक करने के जो तो जनपद न्यायाधीश ने आदेश किया है। इन सारे फैसलों में कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि दक्षिणी तहखाने के अंदर कोई मूर्ति पाई गई। अब आगे इन दोनों आदेश को लेकर दोनों आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। हाँ, फौरन अपील करेंगे। अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। अब हमें न्यायालयों से न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है, तो ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि 93 की गवर्नमेंट ने जहाँ उससे पहले होती थी वहाँ पूजा, 93 से पहले वहाँ पूजा होती थी, पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार ने सनातनियों को उस मंदिर में पूजा करने से रोक दिया और वो 2024 तक बंद रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ के। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ, पूजा होती थी, पूजा होगी। और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था, और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसने पूजा का आदेश दिया, जो जाकर पूजा करेंगे। देखिए, जो ज्ञानवापी का मसला है और जो आज फैसला आया है उससे हम स्तब्ध ज़रूर हैं, लेकिन हम होपलेस नहीं हैं। कोई ये ना समझे कि वो खुशियाँ मना रहे हैं तो सारी चीज़ें उनकी हो गई हैं। नहीं, हमारे पास अभी हाई कोर्ट का ऑप्शन है और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसके पक्षकार हैं, इंतज़ामिया कमेटी, वो हाई कोर्ट का रुख ज़रूर करेगी और अपनी बात करेगी और बताएगी कि वो इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है। तो राम मंदिर पर क्या ज्ञानवापी का मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा? क्या 1 फरवरी 1986 में जिस तरीके से राम मंदिर का ताला खुलवाने का आदेश जिला अदालत ने दिया था, क्या उसी तरीके से इस फैसले को भी देखा जा सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम द्विवेदी वकील हमारे साथ हिंदू पक्ष के जुड़ेंगे, साध्वी गीतांबा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ी हुई है, सीता साहू वादी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, श्रृंगार गौरी केस में वो दरअसल वादी है, मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन साध्वी गीतांबा जी, पहला सवाल आपसे, क्या आज जो है बड़ी जीत हुई है हिंदुओं की, हिंदू पक्ष की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत हुई है और एक तरह से अब देखा जाए तो हमारे साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार हमारे साथ, जी कहिए, जिस तरह से हमारे साथ सरकार अन्याय की थी, मुलायम सरकार, आज उसका न्याय मिला है और हमारे हिंदू पक्ष में जो आया है ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आगे भी हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास गवाह है, सबूत है, सब कुछ हमारे पास है।
लेकिन अपना रहते हुए सरकारों के दबाव में आकर के और अपने वोट बैंक के दबाव में आकर के जिस तरह से हमारे मंदिर को बंद किया गया था, आज बहुत खुशी की बात है कि 32 साल बाद हमारा मंदिर खुल रहा है और हमें दर्शन मिलने का संभावना है। हम लोग दर्शन भी करेंगे और वहाँ पूजा भी होगा। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात। मोहम्मद अफाक साहब, पहला रिएक्शन आपसे। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि भाई इसको चुनौती देंगे, चुनौती का अधिकार है उनके पास, चुनौती दी जाएगी, लेकिन पहला रिएक्शन आपसे। भाई ऐसा है कि न्यायालय के हिसाब से हमें जाएंगे, कानून हमारे लिए सभी के लिए, मगर मैं कहता हूं टाइम बर्बादी होगा, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि बाबरी मस्जिद के लिए कहा गया कि जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे, जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे। एक बड़ी ताकत को आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद का फैसला जजमेंट हो गया, और उसी तरह से ये भी फैसला हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में जाएगा। हम तो कहते हैं इस पे बिल्कुल बहस करना ही बंद कर दे और बिल्कुल फराक दिली दिखाएं, उठा के हवाले कर दे गंगा जमनी तहजीब को और एक साथ मिलके इस काम को, क्योंकि जब तक ये मुद्दे रहेंगे हिंदू मुसलमान नफरत का एक माहौल बना रहेगा। हम ये चाह रहे हैं कि इस कुरेदने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा दिल दिखाए मुसलमान, और आज ताकत है, कानून है, सब कुछ है, मगर हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें मालूम है कि आस्था के नाम पे अगर कभी नहीं मोहम्मद अफाक साहब आप दोनों बातें कर रहे हैं। मोहम्मद अफाक साहब मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। मोहम्मद अफाक साहब आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप ताकत के बल पर कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। दोनों बातें एक साथ मत कहिए ना, या तो एक बात कहिए कि बड़ा दिल दिखाइए क्योंकि साइंटिफिक तरीके से भी ये प्रूव हो चुका है कि 17वीं शताब्दी से पहले तक वहां पर मंदिर था, भव्य मंदिर था। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मकसद है जब तक ये माहौल चलेगा हमारे भाइयों में एक नफरत का माहौल बना रहेगा, फिर वो फैसला आएगा, फिर एक वो होगा, तो हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वो बिल्कुल बैठ जाएं, टाइम बर्बाद न करें। वही पैसा जो अदालत कचहरी में लग रहा है वो पैसा अपने और लोगों को काम में लगाएं, बिल्कुल नहीं इस चुनाव को बंद कर दें। होना कुछ नहीं है, यह बिला वजह का है कि हम कोर्ट जाएंगे, अभी रास्ते बंद नहीं हुए। सर रास्ते बंद ही समझिए, बल्कि नफरतें बढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक जहती हो जाए, एक साथ में एक जल हो जाए, और ये फैसला हिंदू भाइयों के पक्ष में हो जाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अफाक साहब कुछ लोग हैं, चाहे मौलाना साहबुद्दीन की बात कर लें, फरंगी महली की बात कर लें, वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हम करेंगे नहीं, हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई उनकी मजबूरी है कि उनको भी जनता के बीच रहना है, जनता के काम। अरे मौलाना बोलेंगे नहीं तो लोग दाई कैसे बने रहेंगे। आज तक दुर्भाग्य तो यही रहा है कि मौलवियों ने बहुत जबरदस्त ऐसा जाल बिछाया है, हम बोलेंगे। 2010 में जो फैसला बाबरी मस्जिद का आया था 3 भागों में बांटने का, हमारे लोगों ने कहा था कि अब हम इस फैसले को माने ले रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, मगर यही सरफिरे लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज हमारे यहाँ से बाबरी मस्जिद चली गई, हिंदू मुसलमान में काफी दिन यानी कि 13-14 साल तक एक तनाव भी रहा, और वो फैसला हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में गया। अगर वो फैसला मान लेते तो शायद हमारे हिस्से में बाबरी मस्जिद की जगह आ भी जाती, मगर इन लोगों ने नहीं। ये आज सरफिरे आज के नहीं है, ये चलेंगे जनता के बीच में रहने के लिए कि हम कौम के रहबर हैं, हम कौम के दाई हैं, मगर होने वाला कुछ नहीं है। आज कौम जिस हाल में है आप किसी से छुपा नहीं है, आज कौम का क्या हाल हो रहा है। कोई ये बहुत बुरी बात है कि आज हमें जो भी गुहार लगाना चाहिए वर्तमान सरकार से लगाना चाहिए, वर्तमान जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सादी किताब आप मुस्कुरा रही हैं, हमें कोई वजह इसके पीछे इन धर्म गुरुओं के जाल से नहीं, इनको समझ में आना चाहिए कि क्या आप हमें दान कर रहे हैं क्या? वो मेरी चीज थी, हमें मिली, हमारे हिंदू समाज की चीज थी, हमें मिली। ये हमें दान थोड़ी कर रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद चली गई, और मस्जिद था ही नहीं, वो तो मंदिर था और मंदिर मिला। आज भी मंदिर है और मंदिर ही मिलेगा। आप हमें दान थोड़ी कर रहे हैं कि बड़ा एहसान जता रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। अरे आपकी सुनेगा कौन? आप अच्छी बात है ये बोले, अच्छा लगा, लेकिन ये मिली जुली खिचड़ी वाली बात नहीं बोली, एकदम स्पष्ट बोलिए ना कि हिंदुओं की चीजें हिंदुओं को मिलना चाहिए।
तब तो कुछ आपकी कौम सुनेगी। आप तो बस खिचड़ी वाली बात बोल रहे हैं, इधर की बात उधर की बात। हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद चली गई, अरे वो बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो हमारा राम मंदिर था, हमें मिला, और ये हमारा शिव मंदिर है, हमें मिलेगा। ये खिचड़ी वाली बात बंद कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप अगर समझदार हैं तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि नहीं आप तो आप ये कोई बात ना करिए, दान नहीं कर रहे हैं आप। हमारे घर में घुस जाएं और कहे हमारे घर छीन लें, और हम कह दें अच्छा ले लिए, तो आप कहेंगे दान करें, हमारा घर तो हम ये ले रहे। मस्जिद किसी की जगह पे तोड़ के नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद एक ऐसी चीज है, हम लोग जगह जगह पे मंदिर नहीं, जैसे आप लोग मंदिर बना लेते हैं, हम लोग मस्जिद नहीं बनाते हैं। मस्जिद नहीं, आफाक साहब अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया पैसा कि जो आपके धर्म में नहीं लिखा गया है वो किया गया काम, वो नापाक काम। मोहम्मद आफाक, अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो आपके धर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है कि विवादास्पद जगह पर मंदिर तोड़ करके किसी दूसरे के धर्मस्थल को तोड़ करके आप अपने धर्मस्थल का निर्माण नहीं कर सकते। आपके कुरान में लिखा हुआ है, आपके धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये गैर धार्मिक चीजें तो हुई हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ये जो हमारे बड़ों ने अगर गलतियां की हैं तो उसका खमियाजा हम लोग भुगत तो रहे हैं, मगर हमें नफरतों में ना बांटा जाए। बाबर ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, ये सवाल हमसे ना लिया जाए। हम लोग आजादी के बाद इस देश में पैदा हुए हैं, हम लोग सब साथ में रहना चाहते हैं, समझे आप। हम लोगों को ये पिछले हिसाब ना मांगे जाए। अगर वो मस्जिद, हम फिर कह रहे हैं, हमारे वहां मस्जिद किसी से जबरियन जगह लेके नहीं की जा सकती। जब तक के भाई भाई राजी ना हो मस्जिद नहीं बन सकती। जब तक के पूरे जो उसके हिस्सेदार हैं वो राजी ना हो जाए मस्जिद नहीं बन सकती। मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बन सकती। आप ये देखिए कि ये जबरदस्ती का एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है 2024 से पहले। ये हम ये चाह रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी निपटा दिया जाए, क्योंकि इसमें जो है फिरका परस्त ताकतें पूरी। नहीं मोहम्मद आफाक साहब, दरअसल नफरत का माहौल तो नहीं है, ठीक है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कोर्ट में गए, कोर्ट में बहस हो रही, जिरह हो रही। नफरत का माहौल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकता है, सरकार इसके लिए एक्टिव है, सरकार की नजर है। मोहम्मद आफाक साहब, ये नफरत का माहौल तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी अपनी चीजों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कानूनी अधिकार है सभी का। हम ये चाह रहे हैं कि ये अधिकार बहुत जल्दी फाइनल ठीक है। सीता साहू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैं लौटता हूं आफाक साहब। सीता साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीता साहू जी, आप लोगों ने जो लड़ाई शुरू की, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद भी आपको, शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो लड़ाई शुरू की उसमें एक जीत दूसरे मामले में मिल गई। आप लोगों को भी उम्मीद है कि आप लोगों को भी वो अधिकार मिलेगा जिस अधिकार के लिए आप लोग कोर्ट के शरण में गई। सीता जी, आपकी आवाज नहीं मिली, शायद आपने म्यूट कर रखा है स्काइप, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सीता जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, सीता साहू जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और गीतामा जी, अब श्रृंगार गौरी की बारी है, क्योंकि जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई और जो एसआई सर्वे तक पहुंची, पूरे ज्ञानवापी को लड़ाई को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है, तो श्रृंगार गौरी का अधिकार में पूजा का अधिकार भी मिलेगा जल्द, आपको उम्मीद है? बिल्कुल मिलेगा, एकदम उम्मीद है। कोई अब इसमें कोई जरा सा भी लाग लपेट नहीं है, क्योंकि ये हमारी चीज थी, ये तो हमसे जबरदस्ती सरकार छीन ली थी ना। वो तो मेरी चीज थी, वहां तो पूजा पाठ हो ही रहा था, सब कुछ मेरा हो रहा था, उसको सरकार ने छीना। और नहीं, उस समय इनको रोना चाहिए ना, कहा हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो उस समय भी गट से ले लिए, हर चीज ये लोग लेते जा रहे थे। और उसके बाद आंसू भी पोंछने वाला कोई ना था हिंदुओं का। आज आंसू पोंछने वाले एक हमें कोर्ट मिल गया, हमारे वकील मिल गए, सीता साहू जी से हमारा काफी मुलाकात है, उनका भी सहयोग मिला। और इस तरह से मिल गई, सरकार भी तो कहिए, सरकार मिल गई। सरकार तो मिलेगी ही यार, क्यों नहीं मिलेगी? आप क्या ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप बार बार ये क्यों कर रहे हैं? सरकार तो हमारी है ही। अगर हम पहले ही सचेत हुए होते ना, नहीं, अगर हम पहले सचेत नहीं हुए होते भाई, इसीलिए आप बोल रही हैं हमारी सरकार नहीं है। नहीं, हम पहले अगर सचेत हो गए होते तो मोहम्मद आफाक साहब, आपकी सरकार कौन सी थी और कौन सी होनी चाहिए आपकी सरकार? गई होती। गीतामा जी, मैं लौट रहा हूं। मोहम्मद आफाक साहब, आपकी सरकार कौन सी थी और कौन सी होनी चाहिए? आजादी के बाद
आजादी के बाद से हमने हर सरकार का सहयोग किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और बीजेपी की भाजपा की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हमने तो कभी सरकार में हस्तक्षेप किया ही नहीं, हमेशा योगदान किया है, हमेशा सरकार के साथ। नहीं मोहम्मद अफाक साहब, आपने कहा ना कि आपकी सरकार है, तो भाई मैं समझना चाहता हूं मोहम्मद अफाक साहब, क्या 1993 दिसंबर की बात कर ले तो मुलायम सिंह यादव की सरकार आपकी थी, या फिर अगर राष्ट्रपति शासन नवंबर की बात कर ले, क्योंकि नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है कि नवंबर में बंद किया गया, दिसंबर में बंद किया गया, तब राष्ट्रपति शासन था। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपकी सरकार कौन सी थी? केंद्र वाली सरकार थी जिसके राष्ट्रपति शासन में ये बंद हुआ, या फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जिसके शासनकाल में 1993 में वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और पूजा पाठ बंद हो गई? हम तो सारी सरकार के साथ में है, हम तो सारी सरकार के साथ में। हमारा कहां मुख्यमंत्री मुसलमान रहा, हमने कहां डिमांड की, कहां अपनी कौम को तैयार किया, हमने कहां किसी से कहा कि अपना हमने तो नहीं। तो भाई मोहम्मद अफाक साहब, अभी आप गीताम्मा जी को जवाब दे रहे थे आपकी सरकार है भाई, जो सरकार उत्तर प्रदेश में, जो सरकार देश में, वो तो आपकी भी सरकार है सर, आपकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है, सबकी सरकार वही है। ये राशन नहीं उठाते हैं, बिल्कुल हमारी सरकार है, जो मकान सरकार ये नहीं लेते हैं, ये अपना राशन कार्ड हटा दिए हैं, ये सरकार से कोई फायदा लेते नहीं है, है ना? आप कोई फायदा नहीं लेते, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते। राशन कार्ड की और उसकी बात, इस देश में हमने योगदान नहीं दिया है, इस देश के लिए हमने कुर्बानियां नहीं दी हैं, इस देश के लिए हमने सफर नहीं किए हैं, इस देश की तरक्की खुशहाली के लिए काम नहीं किया है, इस देश में हमने कुछ नहीं किया है, छीना, इतना सहयोग आपने दिया है, ये कम है क्या हमारे लिए? हमारा सनातन धर्म के लिए कम नहीं है। ये आप इल्जाम लगा रही हैं, हमने कुछ एक मिल गया, दूसरा मिलने वाला है, तीसरे पर चल रहा है। नहीं गीताम्मा जी, कम से कम हमारे साथ मोहम्मद अफाक साहब हैं, वो ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि भाई कुछ लोगों ने गलतियां की, इनके पूर्वजों ने गलतियां की और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये बात कह रहे हैं वो, कम से कम अच्छी बात कह रहे हैं मोहम्मद अफाक साहब। मोहम्मद अफाक साहब, जो इतिहास में जो गलतियां हुई है, क्या हमको तो उसी का नतीजा ये सारे विवाद बांटा जाए? ये खिचड़ी बोल रहे हैं, ये अच्छी बात तो बोल ही नहीं रहे हैं। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो ये बहन हमारी सही बोल रही है, मगर हमारे वहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जगह जगह पे हम मंदिर बनाएं, मस्जिद जगह जगह पे जैसे मंदिर बनते हैं, हमारे वहां मस्जिद की कोई ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। मस्जिद बहुत हिसाब किताब से बनाई जाती है। नहीं, मंदिर में हिसाब किताब से बनता है मोहम्मद अफाक साहब। मोहम्मद अफाक साहब, अब मैं आता हूँ ज्ञानवापी पर। चलिए, आप हमारे साथ सीता साहू जी जुड़ेंगी, उनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद अफाक साहब, चलिए सीता साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सीता साहू जी, क्या आप लोगों को भी उम्मीद है कि जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है, श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार जिसके लिए आप लोग अदालत में गई, वो अधिकार भी आपको 365 दिन पूजा करने का जल्द से जल्द मिल जाएगा? जी हाँ, ये देखिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोग देखिए किसी राजनीति के पचे नहीं पड़े, हम लोग न्यायालय में ही गए हैं और वहीं से मांगा गया जिस मंदिर को। अब तो देखिए प्रूफ दिया गया है, जो एसआई का जांच हुआ उसमें भी साफ साफ ये आ गया है कि मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो कहीं कोई भी त्रुटि रही नहीं गई है। ऐसे में भी अगर जो है बोला जा रहा है कि राजनीति हो रही है या फिर इसमें ऐसा हो रहा है, ये तो अन्याय तो हम लोगों के साथ हुआ है, अन्याय होता चला आया है। हमारे मंदिर को तोड़ के उसमें मस्जिद का निर्माण कराया गया है। आप कहीं जाके हमें तो न्याय मिल रहा है, तो उसके लिए भी ये अगर भाईचारा बनाना ही है तो भाईचारा बनाइए। जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ, हम लोग के मंदिरों को तोड़ के, हम लोग के पूजा के अधिकार को छीन के, उस दोबारा से अगर न्यायालय द्वारा जो कि तलवार के नोक पे जो कि मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसको हम लोग कलम के नोक पे जीते हैं। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद आज सनातनियों की जीत हो रही है, तो हम लोग मुस्लिम लोगों को भी हम लोग की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात मस्जिद बनाने की, तो मस्जिद जो है आप हमारे मंदिर को इस तरह से क्यों बना रहे हैं? जगह की तो कमी नहीं थी, स्थान बहुत से कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती थी, हमारे मंदिर ही तोड़ के क्यों बनाई गई? वो इसलिए बनाई गई कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने के लिए ज्ञानवापी मंदिर जो है वो ज्ञान का केंद्र था, और इसीलिए उसको तोड़ा गया, इसीलिए उससे मस्जिद का निर्माण कराया गया। मैं तो उसे गुलामी का प्रतीक मानती हूँ, उस मस्जिद को या फिर जो उससे गुंबद बना हुआ है।
चीज और जानना चाहता हूं मैं, सीता जी, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं, इस फैसले से क्या उम्मीद जगी है? क्योंकि जिस आधार पर यह फैसला दिया गया, क्या उसी आधार पर आप लोगों को लगता है, क्योंकि अब श्रृंगार गौरी की पूजा भी लंबे वक्त तक होती रही, अब तो साल में एक बार होती है, उसी आधार पर आपको लगता है कि आप लोगों को भी वो अधिकार जल्द मिल सकता है? उसी आधार पर, जिस आधार पर यह फैसला दिया गया, उस आधार पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को पूरा ये उम्मीद है, पूरा विश्वास है। मैं आपको बता दूं कि जब 92 दिन का जो सर्वे हुआ, जब हम लोग जाते थे तो हम लोग कभी भी ये सोच के नहीं जाते थे कि मस्जिद, हमेशा हम लोग मंदिर ही सोच के वहाँ जाते थे, और जो पूजा पाठ हम लोग करते थे तो मन के द्वारा, मन से ही हम लोग बोलते थे और पूजा पाठ करते थे। तो हम लोग को अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा, ये हम लोग विश्वास के साथ जाते थे, तो वो मिलना चाहिए, पूजा का अधिकार होना ही चाहिए, इसका पूरा विश्वास है। ठीक है, सीता साहू जी हमारे साथ बने रहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शशि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन